रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत ही सुंदर गाया, बहुत ही सुंदर गाया। हाँ जी कपिल जी, आप बोलेंगे कुछ, राम तत्व के बारे में बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मैं सॉरी, वो मैंने मैसेजेस देखे पर वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली मेरे लैपटॉप में अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने आउट किया था। नहीं कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा दिन है आज, और सभी को बधाई हो। एक तरह की दिवाली है आज हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा भजन गाया अभी। पूर्णिमा जी थी ना, शायद मैंने नाम नहीं देखा। सो वही है कि श्री राम, आई थिंक मैं थोड़ा सीरियल भी आजकल स्टार्ट हुआ तो एक दो बार देखा था, तो उसमें वही था कि धर्म का पालन करना, ना कि आपकी जो आपके पास फैसिलिटीज हैं उसको यूटिलाइज करना। बीइंग बेसिकली सन ऑफ द किंग, बचपन से उन्होंने आई थिंक पहले ट्रेनिंग ली, धर्म को समझा, धर्म को फॉलो किया। और मतलब ओवरऑल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मतलब हर एक आप देख लें, कोई भी पॉजिटिविटी होती है, वो चाहे वो पैशन हो, अग्रेशन हो, पेशेंस हो, धर्म को फॉलो करना हो, वो श्री राम में था। और एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जिंदगी जिए अपनी, और हर बार उन्होंने प्रजा और बेसिकली सोसाइटी का और बेसिकली जो धर्म बार बार मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो किया। तो इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी ये फॉलो करना। बहुत आम इंसान रह के उन्होंने अपनी जिंदगी मतलब व्यतीत की। तो इतना ही बोलना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हाँ मोना बोलो आप। जी, उन्होंने मतलब श्री राम के बारे में, जय श्री हाँ राम। कुछ गा भी सकती हो और कुछ बता भी सकती हो, राम तत्व के बारे में बताना है। उन्होंने मतलब ये साधारण मतलब एक जैसे आम इंसान जिंदगी जीते हैं ऐसे मतलब उन्होंने जी के मतलब इंसान के लिए एक संदेश दिया है। मतलब इतनी मुश्किलों में भी कैसे मतलब सहन करके कैसे मतलब जिंदगी मतलब जीने, एक इंसान को उन्होंने मैसेज मतलब दिया ऐसे सिंपल जिंदगी जी के। जैसे कृष्ण भगवान का एक अलग रूप, भगवान राम का मतलब ये सहन करके मतलब करते थे। ये है हाँ बस। बहुत बहुत सुंदर। हाँ निधि आप बोलिए। निधि म्यूट है आपका।
अच्छा अच्छा, हाँ बोल रही हैं, ठीक है। नहीं नहीं, निधि नहीं बोल रही, तो हाँ पूर्णिमा जी बोल रही हो आप, चलो बोलिए। हाँ जी, मुझे जब मैं श्री राम बोलते ना, रा और म, तो कहीं वो आपके इट टचेस योर सोल। कहीं और भी मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत भा गई ये बात कि रा से यू टेक द यू टेक, आप सांस अंदर लेते हैं रा, और म में आप समा जाते हो, आपका जो लिप्स है वो बंद हो जाते हैं। तो और उनके जो लाइफ को अगर मैं एज अ पर्सन देखती हूँ, अदरवाइज आई फील इट्स तत्वा, इट्स दी, जैसे आजकल बहुत आ रहा है, श्री श्री गुरुदेव भी कह रहे हैं, इट्स रेडियंट यू, राम इज विद इन यू। तो मुझे जब वैसे देखती हूँ तो मुझे बस एक एम्पावरमेंट का, कि हाउ एम्पावरिंग इट इज हिज लाइफ कंप्लीटली। तो वो बहुत एम्पावरमेंट का एक अपलिफ्टेड फीलिंग आती है कि उनके जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है। तो व्हेन यू फील लिटिल डाउन, लिटिल दिस थिंग, तो आप देखो कितने उन्होंने कहाँ से कहाँ थे और कहाँ क्या जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट, और राम तो है ही, वो तो आपके, इट इज इनसाइड, इट इज नॉट सम, मेरे को ऐसा बॉडी फॉर्म ऐसा कुछ। इनफैक्ट अभी मैं रामेश्वरम भी गई, अभी मेरा रीसेंट विजिट रामेश्वरम में था, वहां पे मैंने वो शिवलिंग भी देखा, और जहाँ वो विभीषण का, जहाँ पर अभिषेक हुआ था, ये वहाँ एक अलग मंदिर है जहाँ पर उन्होंने उनका राज्य अभिषेक किया था रावण के बाद। तो वो सब भी है, और यू डू फील कि यहाँ पर कुछ तो था। द एयर, स्पेशली जब आप रामेश्वरम टेम्पल में जो 22 कुंड बने हुए हैं, वहां पे जब आप जाते हो तो यू डेफिनेटली, आई फेल्ट समथिंग के थे यहाँ, कोई आए थे और उन्होंने ऐसे, और वो कुएं आज भी चल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि वो कुओं में पानी है और आज भी लोग उससे स्नान कर रहे हैं वहां पर। तो 22 कुंड है वहां पर। तो दोनों तरीके से देखे तो इट फैसिनेट्स मी। तत्व लेवल पर तो है ही, और बॉडी फॉर्म में भी इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। तो जय श्री राम। बहुत सुंदर। हाँ बिम्मी की बारी है ये, बिम्मी बोलो आप। जय श्री राम। जय श्री राम। सबने बहुत ही सुंदर बोला, और जो पूर्णिमा जी ने कहा ना कि वही, कि जब आप राम बोलते हो तो वो जैसे लिप्स साथ में आ जाते हैं, तो मतलब आप वही रम गए उसमें बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जैसे राम, जैसे वही एक आदर्श, हर चीज में एक ना एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, चाहे एक बेटा के रूप में, हस्बैंड के रूप में, राजा के रूप में, तो और एकदम प्योर लेवल पर। और हमेशा ना वो, जैसे राम का जैसे सोचो तो वो अरुण गोविल का ही वो जो सीरियल में एक बहुत ही सुंदर सी स्माइल जो फेस पर, तो मतलब एट पीस, एट ईज, हर काम को करने वाले, कोई उथल पुथल नहीं, कोई मतलब हाइपरनेस नहीं, और पूरी जैसे वही जैसे ना स्माइल आपके वो मतलब वो पीस वाली स्माइल, तो अंदर से आप बिल्कुल जैसे बिल्कुल तृप्त हुए आप अपना सारे कर्म कर रहे हो, और तभी वो फेस पर भी जैसे झलक रहा है वो ऑरा। और ये इस भजन में भी जब वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो वहां पर भी वही कि इनक्वालिटी को हम जो, चाहे हमारे समाज में या वैसे भी कोई भी हम भेदभाव करते हैं किसी, तो वो तो इनक्वालिटी की अगेंस्ट, और समता का भाव, और वही समता का भाव अपने अंदर भी, मतलब अपने अपने अंदर भी वो उथल पुथल नहीं, आप एट वो बैलेंस है तुम्हारा, सुख दुख में या अच्छाई बुराई में आप एक भाव बैठे हो, तो वही इस भजन में जाता है। और वो जो प्रहलाद टिपनिया जी का भी जो
भजन है, उसमें भी वही कि राम तो तुम्हारे जैसे तन में ही है, अंदर ही है, और हमारी कोशिश वही होनी चाहिए कि उन्होंने जो वो आदर्श थे उसे हम अपने जीवन में उतार सकें। तो वही राम का नाम भजना है और जपना है, ना कि ये ठीक है लोग काफी कुछ कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी में भी बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत हम भी उसमें जैसे करें, पर जब तक तुम्हारे मन से नहीं है तो बाकी तो राम को अपने जीवन में उतारो, व्हाट आई फील। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पहुंच तो गए एक्चुअली ना। सब लोग मैच्योर, उसका माइंड से जो मैच्योरिटी है ना, वो मैच्योरिटी पूरी हो चुकी इस ग्रुप में। मतलब कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहुंच तो सभी गए। विमी जी, आपकी ना वो सेंटेंस मुझे बड़ा याद आ जाता है कि ये आप कहते हो ना, हर उसमें आप कार्य में इतना घुल गए कि आपको पता ही नहीं चला। तो वो जो चीज़ है ना, तो वो उसमें क्या होता है, जैसे ये जो राम तत्व की जो बात आती है वो ये होता है, जैसे सारी इंद्रियां मेरे संसारिक रस सारे नीरस हो गए, मेरे लिए संसारिक रस नीरस हो गए, तो मैं सिर्फ आत्मा के अलावा मुझे वहाँ शांति मिलती ही नहीं। तो अब क्या होता है, जैसे 100% रिलेशनशिप जो कहते हैं ना, हमारी 100% रिलेशनशिप भी मनुष्य के साथ में तब हो सकती है जब हमारा अपनी आत्मिक रिलेशनशिप 100% हो। आत्मिक रिलेशनशिप होती है शून्यता, जिसमें मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं। तो आप जिस भी व्यक्ति के साथ में, आप अपनी वाइफ के साथ व्यवहार करते हैं, हस्बैंड के साथ करते हैं, या कोई भी मनुष्य मिलता है, तो आप 100% तभी उतर सकते हैं जब आपको अंदर से आप शून्य लेवल पर बैठे हो। तो वो रिलेशनशिप में वो जो शून्यता है वो राम तत्व है। अब राम तत्व में जाकर अब जो ईगो, जो अब हम एक ईगो की तरह से जी सकते हैं और एक राम तत्व में स्थापित होकर जी सकते हैं। ऑपरेट ईगो ही करती है, लेकिन ईगो की ये चॉइस है कि वो आत्मिक लेवल पर भी कर सकती है डील, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, जिसमें उसका हर क्षण मन जो है आत्मा में प्रतिष्ठित हो, तो वो जो सारा कर्म है उसको आत्मा की तरफ पर लेके जा रहा है, तो वो भी कर्म कर सकती है और फिर वो संसार में भी रच सकती है। उसकी दृष्टि किस उसमें स्थापित है, यदि वो संसारिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रही है तो वो वहाँ भी जा सकती है। तो ये चॉइस पूरी तरह से हमारे ऊपर, अपने ऊपर है। तो उस पर ये होता है, हम एज अ ईगो भी ऑपरेट कर सकते हैं और एज अ ब्रह्म भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ब्रह्म स्वयं, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। तो बस वो राम तत्व को अपने अंदर उतार कर, और हर कर्म में, हर एक्शन में आप जब उस तरीके से व्यवहार करते हैं तो फिर आपका जो है वो ब्रह्म की तरह से आचरण, व्यवहार और इंद्रियां सारी आपकी, जैसे कहते हैं ना, कृष्ण ने कुछ भी त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, और उनकी 16,108 रानियां थी, तो वो कहते थे 100%। ऐसा नहीं था कि वो 16,108 में शारीरिक रूप से सबके साथ में विद्यमान थे, ऐसा नहीं था। वो जब भी कोई भी जो कांटेक्ट में आ रहा है उस समय 100% है वो उसके साथ में। फिर उनके मन में कोई विचार नहीं है कि मैं बाहर क्या छोड़ के आया हूँ, तो उस मोमेंट में वो जीरो है, शून्य लेवल पर। तो इस प्रकार से जो शून्य लेवल पर जब मनुष्य जीने लग जाता है ना, तो उसका जो आनंद और जो ओरा होता है ना, वो ब्रह्म का ओरा कहलाता है। अभी तो हमारे अंदर ओरे क्या होता है ना, कि जैसे एक ओरा होता है हमारे भाव से प्रचलित होता है, जैसे कि कोई मेरा अपना आया और मैंने एकदम उसके लिए बहुत, कोई प्रिय आया, तो प्रिय के बाद में मेरा एक ओरा अलग बनेगा, क्योंकि मेरी सोच उस समय किस प्रकार की है। एक ब्रह्म का ओरा वो होता है जिसमें आपकी सोच ही नहीं है कुछ भी, अपने आप में आप इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, व्यवहार में क्या नहीं दे रहा। आप इम्पोर्टेंस अपने आप को शून्य कर लिया आपने, और फिर आप जो है उसमें उतर रहे हैं, एक्शन में। तो वो जो चीज़ होती है वो राम तत्व में स्थापित होना है। तो वहाँ तक हमें जाना है। और बाकी ये जो जैसे उस दिन का सेलिब्रेशन होता है कि जिस दिन हम स्वयं राम तत्व में होकर करते हैं, और हर मनुष्य करता है व्यवहार, ऐसा नहीं है। एक बस उसको क्या होता है, जब तक जागृति नहीं होती ना तो उसको पता नहीं होता। जैसे हम भी सब, एक नॉर्मल मनुष्य बहुत जो सीधा है, जो बहुत ज़्यादा उसने ज्ञान नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़े, उसको वो भी करता है व्यवहार, क्योंकि इनोसेंट माइंड ही वो व्यवहार कर सकता है। अब वो करता है, लेकिन उसको वो शास्त्रों की वो लैंग्वेज और ये सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन उसका इतना सरल हृदय है कि वो सामने वाले की सिचुएशन को समझकर और उसमें अपने आप को नहीं इम्पोर्टेंस देता, तो फिर वो व्यवहार जो होता है उसका ब्रह्म का होता है, बस उसे पता नहीं होता। तो इस प्रकार जब हम सांसारिक चीज़ों से लिप्त नहीं हुआ हमारा मन, तो हमारा मन इनोसेंट माइंड ही रह गया।
तो वो जो माइंड की अवस्था होती है, यदि हमने संसारिक चीज़ें हमारे ऊपर लिप्त भी हो गई, लेकिन उसमें लिप्त अवस्था को हम अपनी देख पाएँ और फिर उसको हटाकर और फिर हम व्यवहार कर पाएँ, तो ये चीज़ अब हमें करनी पड़ती है। क्योंकि अब क्या है कि जैसे अब जब तक मेरे पास में बुद्धि है और बुद्धि मेरी संसारिक चीज़ों को महत्व दे रही है, तो मैं उस इनोसेंट अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे अंदर महत्व बुद्धि है। तो महत्व बुद्धि का तो कहते हैं भक्त जो है निर्बुद्धि नहीं होता, अति बुद्धि हो जाता है। अति बुद्धि इस प्रकार से हो जाता है क्योंकि संसारिक मटेरियलिस्टिक चीज़ को वो जड़ जान लेता है, जड़ वस्तु जान लेता है। तो इस प्रकार राम जब हमारे अंदर खुद के स्वयं के अंदर जब प्रवेश करेंगे, तो वो उस दिन सेलिब्रेशन का दिन है। बाहरी चीज़ों में सब में इन्वॉल्व रहिए, लेकिन राम तत्व में स्थापित होके रहिए। तो वो आगमन कहते हैं राम का हुआ हमारे मन में। तो वही है कि मन को आत्मा की तरफ पर लेके जाना। चलिए, मैंने तो बोल दिया, अब किसी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर एक मैंने अभी इस पे भेजा है। हाँ, मोना बोल रही है। मोना बोलो। वो जो राम का युग था उसमें वो विल पावर सहन शक्ति थी उसमें। वो जैसे राम जी सारा कुछ सहन कर लेते थे सहज स्वभाव से, लेकिन आज के युग में सहन शक्ति नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान ने वही मतलब सिखाया कि मतलब यदि भगवान राम सिखाया कृष्ण भगवान ने। हाँ, ये ना पता क्या होता है, जैसे यदि राम यदि ये द्वापर युग में यदि राम जन्म लेते, वैसे कहते हैं ना राम नहीं लिया था जन्म कृष्ण का भी, तो राम जन्म लेते तो कृष्ण की तरह ही व्यवहार करते। जो राम तत्व में स्थापित हो गया, जो कृष्ण तत्व में स्थापित हो गया, तो वो जो उस समय में जो प्रचलित कुरीतियां हैं उनको कैसे सफाई उसकी करनी है, वह दृष्टि उस जागृत मनुष्य में होती है। तो वो जैसे अब बुद्ध थे, वो मौन अवस्था गए, मौन के बाद में वो ऑपरेट करते थे। तो अब सिचुएशन की क्या डिमांड है, तो वो उस प्रकार से एक्शन जब करता है एक जागृत पुरुष, तो उसका एक्शन सोचा समझा बंधा हुआ नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि राम ऐसे थे तो मेरे को वैसी इमेज बनानी है, अब इस समय की क्या रिक्वायरमेंट है वो इमेज बनानी है। विम्मी बोलेंगी। हाँ विम्मी बोलो आप, मैं तो बहुत ही बोलती रहती हूँ। नहीं, वो जो मोना ने कहा ना कि जैसे उस समय का समय और इस समय का, तो ये एक बार मैंने ये देवदत्त पटनायक का उनका अटेंड किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब आप मतलब वही जैसे उस युग में भी हम कहें कि जी ये वाला युग खराब है, वो वाला युग बहुत अच्छा होता था, तो उस समय भी रावण था, उस समय भी दुर्योधन थे। पीछे थोड़ा सा अभी देखो तो वर्ल्ड वॉर्स कितनी हुई है, उस समय कितना हुआ, कैसे लोगों ने एक दूसरे को मारा काटा, मतलब सब कुछ वो हुआ। तो जब वही जो लड़ाइयाँ होती थी, जब जो ये इन्वेड करते थे ये लोग, या वो मोहम्मद गौरी आया उसने कैसे किया, तो हर युग में जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स तो रहे हैं, और वो हर एलिमेंट और हर उसमें जैसे दुख का या सुख का वो एक्सट्रीमिटी भी रही है। तो उसमें बस वही है कि उस परिस्थिति में हमारा थोड़ा सा जो एक्शन या रिएक्शन भी कहो वो डिफर रहा है। जैसे आपने कहा कि जब यदि राम इस युग में आते, द्वापर युग में आते, तो शायद वो वैसे ही वही कृष्ण के रूप में ही बिहेव करते, और उसके बाद यदि कृष्ण किसी और उसमें आते तो वो दूसरे उसमें करते। तो हर परिस्थिति में हमारा जैसे वो चेंज होता रहेगा, बट वो तो हर युग में रहा है, ये एक्सट्रीमिटीज तो रही हैं, और वही राम और रावण दोनों रहे हैं, और वो हर मतलब हमारे में भी हर रोज ही रहता है। कभी कभी हम राम की तरह बिहेव करते हैं, कभी रावण की तरह बिहेव करते हैं, तो हमारा खुद का बिहेवियर भी वैसे जाता ही है एक्सट्रीम्स में, पर हमें बैलेंस में लाना है। हाँ हाँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बिल्कुल ठीक पकड़ा है विमी जी आपकी। हाँ विनोद जी आ गए आज तो, चलो विनोद जी बोलिए आप। हाँ जी विनोद जी बोल रहे हो? मैं ट्रैवलिंग करूँ, रेंज आ रही है जा रही है, कोई बात नहीं,
बराबर फ्लो नहीं है, आज आज शायद तो कम आएगी। आज तो बहुत बड़ा दिन है पूरे विश्व आवाज आ रही में। है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ जब तक आवाज आए। हाँ, मतलब वही जो आप मेरे ख्याल से प्रभु राम के बारे में ही टॉपिक चल रहा है ना, वही हाँ हाँ कमेंट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब प्रभु श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और कृष्ण ने जो गीता में लिखा है वो अलग लिखा है कि मतलब इंसान थोड़ा चतुर होना चाहिए। अगर मर्यादा से काम चले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं कुछ, तो उसको शिक्षा देना भी जरूरी है। जैसे प्रभु राम जी ने भी शिक्षा दी थी रावण को, या और भी 2-3 असुर थे। इस तरह से मतलब कि ये यही ध्यान आता है कि आपको अपना सेंटर देखना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको उनके साथ एंड रिजल्ट और इंटेंशन मायने रखता है। मोनिका भी है मेरे साथ आज। अरे बोलेगी मोनिका जी भी? हाँ जी, बोलेगी। बहुत वही विनोद को बीच में इंटरप्ट करके बोला कि एंड रिजल्ट और इंटेंशन हमेशा मायने रखता है। कि पता है जैसे एंड रिजल्ट सही तभी होगा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन कर लें, नहीं किया तो नुकसान ज्यादा है, हानि ज्यादा है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा डाइवर्जन करके एंड रिजल्ट और भलाई का काम हो जाएगा अंत में, तो थोड़ा सा क्रॉस कर लिया तो चलता है। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, ये तो विनोद जी आपसे भी ऊपर पहुंची हुई हैं। बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत बहुत ही नहीं नहीं, बिल्कुल मैच्योरिटी ना विम्मी जी बिल्कुल पूरी है इसमें। पूर्णिमा जी भी जो ऐड हुई हैं, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको सीखने की कुछ जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पहुंचे हुए ही है, ऐसा नहीं है। मतलब क्लैरिटी कुछ नहीं है, ये तो मतलब अभी जब वो कह रही थी तो मुझे वो एक जैसे जब हम ये वही मोदी जी का ज्यादा सुनते हैं तो उसमें कि वही जब नीयत ठीक है तो नीति ठीक होगी, और नीति ठीक होंगी तो वो नियति हाँ जो जिसको आप आकार दोगे वो सही होगा। बिल्कुल तो वही जी। नियत से नीति से नियति, वही मोदी जी के लिए भी मैं हमेशा वही बोलती रहती हूँ कि बहुत इन लोग करते हैं ना, अदानी को हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब इतने सालों से इतना सब कुछ हुआ है, उसके हाथ में एकदम से तो जादू की छड़ी घुमा के सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं ना। तो उनको पता है अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो वापस पावर में आऊंगा नहीं, पावर में आया नहीं तो इंडिया का बेड़ा गर्क होएगा। परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। करके थोड़ा सा डाइवर्जन करके फिर बाद में जब पावर में आ गया तो स्पिरिचुअलिटी और ये सब अच्छे से फैलाऊंगा। बिल्कुल। चाहे वो चीजों को आप कर्म कांड का या जो भी है वो साम दंड भेद उन्हें वो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि करने पड़ रहे हैं उन्हें। लार्जर विजन है उनका कि भाई वो देश को आगे लेके जाना। एज लॉन्ग एज वो ठीक कर रहे हैं, फिर बाकी सबको जैसे वो कहते हैं ना, ये तो करना ही पड़ेगा। He is left only with this option. इतना वही है जिसकी अपना नहीं है ना, जिसका कुछ भी अपना नहीं है, बस सिर्फ वही कर सकता है। अदरवाइज जिसको अपनी इमेज की भी चिंता है ना, वो भी राइट कर्म नहीं कर सकता। बस यही है इसमें अल्टीमेटली भैया, वही चीज। इमेज की भी परवाह नहीं, कोई काला टीका लगाए, सफेद लगाए, कुछ मैटर नहीं है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि ठीक है। चलिए, जो बोलना है बोलो। बहुत ही सुंदर आज का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का। सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर कमेंट्स हैं सबकी, बिल्कुल सुलझे हुए लोग हैं। अच्छा ये निकाल लो आप ना, सब ये भी ग्रुप में भेजा है मैंने, ये थोड़ा सा ये वाला सॉन्ग गुनगुना लेते हैं। तो पूर्णिमा जी आप शुरू करोगे या मैं करूँ ये वाला, या विम्मी शुरू करना चाहती हो तो विम्मी कर लो। ये लास्ट में ना, हेरी सखी मंगल गाओरी ये वाला गाते हैं आज। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं गाने का तो पता नहीं मुझे। अच्छा, नहीं आपने गाया नहीं कभी? नहीं, चलिए ठीक है। अभी ये सब क्या मतलब एक ट्यून क्या है, मतलब कैसे जाता है ये हेरी सखी? गाओ। हाँ चलो, इसके बाद फिर बोलिएगा सभी इसके बाद बोलिएगा। हेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी,
धरती अंबर जाओ रे, आज पिया मोरे घर आए। आज पिया मोरे घर आए। हेरी कोई काजल लाओ री, तेरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ री। मोहे काला टीका लगाओ रे, आज पिया मोरे घर आए। आज पिया मोरे घर आए रे। हेरी सखी लक्ष्मी बारो जी, लक्ष्मी वारो जी, हेरी सखी नजर उतारो जी। आज पिया मोरे घर आयो। हेरी सखी चौक पुरावो जी, तेरी सखी चौक पुरावो जी, हेरी सखी माटी रंगावो जी। तेरी सखी पाटी रंगवाओ जी। आज पिया मोरे घर आए। हेरी आज पिहू पिहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आज पिया मोरे घर आए। बहुत ही बहुत सुंदर। अच्छा गीत है सच्ची। हाँ। नहीं, ये ना excited बिल्कुल है जैसे कोई। हाँ, बहुत सुंदर। ये पता क्या है, जैसे ये कभी हमारे घर में उत्सव होता था ना, जैसे रामायण वगैरह हुई, तो उसमें जो जो प्रसंग आता था उसका जो जो प्रसंग आता था तो उसमें वही चीज की जाती थी। जैसे अब ये जो राम मंदिर बना है तो उसमें अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा का दिन है ना आज, तो उसमें फिर ये होता था, इतना उत्सव है सबके हृदयों में, इतना उमंग है कि उसमें ये गीत गा रहे हैं कि इतनी इतनी सजावट करो, इतना इतना करो, तो ये उसको वो करता है। और ये पिया मतलब अपने लिए पिया मतलब ये होता है कि जब तक ये मन की प्यास, जब तक आत्मा में वो नहीं चला जाता तो तब तक उसकी बुझती नहीं है। संसारिक मटेरियलिस्टिक जगत की चीज़ें उस पर काम नहीं देती हैं कुछ भी। तो वो राम तत्व में राम ही हमारे मतलब पति हैं एक तरीके से, तो वो चीज़ कहा जाता है। तो वो पति मतलब पति के लिए पिया मतलब ये होता है कि पिया मतलब आत्मा। तो ये है, जब तक आत्मा की प्यास है सब में, लेकिन बस भटकाव है जगत में भटकाव हो जाता है और कुछ नहीं है। तो ये बस ये उत्सव की तरह से मेरे को था कि मैंने कहा गाते हैं चलो ग्रुप में सब। चलिए ये नेक्स्ट भी वो अच्छा है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक गगन, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बहुत सुंदर। हाँ चलिए, आ चल के हाँ गाओ गाओ, आप गाओ, कोई बात नहीं, जब तक है सेशन गाइए, बहुत सुंदर लग रहा है। आ चल के तुझे लेके मैं चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से घुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से घुल कर घन घोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले
कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हूँ कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो, कहीं बैर ना हो कोई गैर ना हो, सब मिलके यूं चलते चले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत ही सुंदर गाया। बहुत ही सुंदर। बिमी जी आपकी तो इतनी बिल्कुल पूर्णिमा जी, और आप में कोई वो नहीं है, मतलब बिल्कुल डिफरेंस मतलब लग ही नहीं रहा। पूरे में ना ये लगा कि जब वो कह रहे हैं प्यार, मतलब वो प्यार पर आके ना, जहाँ प्यार है वहां पर कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं, अब खोए हुए हो, तो वो जो प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम तत्व में ही इतनी वो सब कुछ समाया हुआ है, सब डिसॉल्व हो कहते जाता कोई है। प्रेम की जरूरत हो तुम, तो वो ही है। मैं नहीं होती उनमें, मैं नहीं होती, भेदभाव, मैं injustice, हाँ, सब कुछ, हाँ। मैं नहीं है, मैं बीच में अपने आप को अड़ाता ही नहीं वो ये चीज़ है। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। चलो थैंक यू वेरी मच, सबने जो है बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आज इसमें। तो चलिए अब, अच्छा कल का टाइम भी 8:35 रखें या 8:30 रखें? मैं थोड़ा सा वैसा करना चाहती हूँ, 5 मिनट थोड़ा सा लेट, जैसे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, बाकी जैसा सबको सूट करता है। हाँ बताइए विमी, आप बताओ, चलो क्या चीज़ बढ़िया रहेगी? ठीक है, 5 मिनट की वो नहीं है, 5 मिनट। हाँ 8:35 और 9 बिल्कुल, मतलब 9 बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे इसको, क्योंकि जैसे जाना होता है ना सबको ऑफिस, तो बस 9 के बाद में नहीं चलेगा, ठीक है? तो फिर बस वो अब उसमें, अब ये जो कल से अब गुरुवाणी जो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि सभी ही बोलेंगे, क्योंकि मैच्योर माइंड है, इसमें अपने अंदर के मोती निकाल निकाल के बोलने हैं, क्योंकि रटा रटाया तो बहुत सीख लिया, अब रटे हुए को प्रैक्टिस में लाना है। तो कल से अब ये चीज़ होगी कि उसमें सब लोगों के मन में जो जो चीज़ आती है ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है सबको, तो ऐसे ही सेशन शुरू होगा, ठीक है? चलिए फिर, तो स्टार्टिंग श्लोक कोई दूसरा? हाँ बोलिए। 24-25 को मैं नहीं होंगी, और शायद 26-27 को भी नहीं। 24 तो कल ही हो गई ना शायद। अच्छा चलो कल का करते हैं फिर, 24-25 कल, 24-25 और शायद 26-27 की। कल हो आप? आज मुझे पता चल जाएगा 26-27 का भी। कल हो आप? कल हो ना आप? तो फिर वो ऐसा करेंगे, 4 डेज की हॉलीडेज कर देंगे, 4 डेज वो कर देंगे खत्म, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब है, आप लोग करो, मतलब वो तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, यदि उसमें भी 4 लोग, पूर्णिमा जी, विनोद जी और कपिल जी होते हैं, और या फिर कोई, यदि कोई और भी एब्सेंट का मैसेज भेजेगा तो फिर देखते हैं फिर क्या रहता है, फिर उसी टाइम इंस्टेंट बात हो जाएगी फिर। चलिए ठीक है, फिर कल तो आते हैं, ठीक है? चलिए ख्याल से जब आप लोग भी सेशंस करते हो, और मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है, जब आप लोग सेशंस कर रहे हो मैं नहीं कर रही,
तो वो एक टेलीपैथिक इफेक्ट रहता है। अच्छा। जैसे ना उस समय वो आता है एकदम, हाँ। तो इसलिए आप करो। चलो ठीक है चलो, ओके ओके, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर सबकी सपोर्ट से बहुत अच्छा रहा। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। जय